तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता होगा कि इंटरनेट क्या है, ये किस तरह से हम बात करते हैं, ये मोबाइल पर कैसे सिग्नल्स आते हैं, क्या है ये सिग्नल्स, क्या होते हैं, ये ऊपर कौन सी ये मशीन लगी पड़ी है जो आप उससे ये बातें करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर चैट करते हैं। ये सब का आज मैं जवाब लेके आया हूँ। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया के बाहर और दुनिया के अंदर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर्स और दूसरी डिजिटल सर्विसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये एक दूसरे से डेटा शेयर करने का बहुत बड़ा जरिया है, जैसे वेबसाइट देखना, वीडियो स्ट्रीम करना, ईमेल भेजना या व्हाट्सएप चलाना। चाहे वो आसान हो या स्टेप बाय स्टेप तरीके में आपको समझाता हूँ। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब है इंट्रो कनेक्टेड नेटवर्क, यानी दुनिया के तमाम कंप्यूटर, सर्वर्स और डिवाइसेस के बड़े जाल या नेटवर्क्स में है। इंटरनेट लिटरली एक नेट की तरह है जिसमें से आप एक दो धागे काट दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं से और जुड़ जाएगा। वैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको कि जब आप किसी वेबसाइट या जैसे youtube.com को खोलते हो तो आपकी डिवाइस किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट होता है जो वेबसाइट स्टोर करता है। इंटरनेट किस मशीन से चलता है? इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक तरह की मशीन यूज होती है, सर्वर्स। आप कहेंगे ये सर्वर्स क्या होते हैं? तो सर्वर्स मैं आपको बताता चलूँ कि सर्वर्स ये बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो वेबसाइट, फाइल्स, ऐप्स और दूसरे डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे फेसबुक और या गूगल के सर्वर्स। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि गूगल्स के सर्वर्स हैक हो चुके हैं, पर ये कोई भी अभी भी इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है हमें। बाकी आगे हम आप इसके बारे में भी बात करेंगे। रूटर्स क्या हैं? रूटर्स ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। हर डेटा सही रास्ते से जगह पहुंचाना इनका ही काम होता है। हर घर, ऑफिस, इंटरनेट कंपनी या आसपास रूटर होते ही होते हैं। मॉडेम्स ये आपको घर और ऑफिस के डिवाइस होते हैं जो इंटरनेट कंपनी से कनेक्ट कराते हैं। एग्जांपल वाईफाई मॉडेम। आप देखते हैं कि वाईफाई आपके घर के पास होता है, आप उस पर पासवर्ड डालते हैं और वो जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं वो कनेक्ट हो जाता है और फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, फेसबुक पर आप कुछ भी चैट वैट कर सकते हैं। ये मॉडेम्स क्या होते हैं? आपको मॉडेम्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, सॉरी। अंडर सी केबल्स, सैटेलाइट्स, इनका बड़ा रोल होता है। मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी अंडर सी केबल्स। ये दुनिया के जो जितने भी बड़े ओशंस है ना, जो 5 ओशंस है बड़े, अटलांटिक, पैसिफिक, इन ओशंस के अंदर से ही केबल्स जाती हैं। ये केबल्स इतनी बड़ी हैं कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। ये केबल्स समुद्र के अंदर होती है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सी वेल, जैसे वेल उन केबल्स में मतलब अटक जाती है, फिर केबल्स टूट जाती है, पूरा का पूरा एशिया और अमेरिका का पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाता है इंटरनेट का। दूसरा, जो समंदर के अंदर जो भूकंप आते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं समंदर के नीचे, जिससे समंदर के अंदर खलबली मच जाती है, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाल ही में ही आज से 4.4 ईयर पहले एक बहुत बड़ा हाई लेवल का 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जो समंदर के नीचे, उसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। 3 महीने तक अमेरिका और एशिया का इंटरनेट सर्वर्स ही जाम हो गए, कोई भी काम नहीं करता, सारा क्रैश कर गया सिस्टम। 3 महीने लगे थे रिकवर होने में। और आगे चलते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट आता कहाँ से? आप ये सोचते होंगे कि ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन है दुनिया की। दुनिया बाहर के बाद बड़े बड़े डेटा कंट्रीज को अंडर सी केबल्स का नेटवर्क देती हैं, जैसे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप कहेंगे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या? ये कंपनीज जैसे PTCL, जियो, इंटरनेट, ETC इन ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होती है, घरों तक इंटरनेट पहुंचाती है। लोकल डिवाइसेस, मॉडेम, वाईफाई, रूटर्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स। एक और एग्जांपल तरीके से समझाते हैं। इंटरनेट रास्ते का नेटवर्क प्लस घर प्लस सर्वर और गाड़ी डेटा पैकेट्स। फिर लाइफ लाइट्स, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो रूटर्स की तरह काम करती हैं। अगर आप चाहें तो मैं किसी और भी दिन आपको समझा सकता हूँ, फिलहाल इतना ही। ओके।